बनाने के लिए या जिंदगी में आगे मूव करने के लिए, राइट। जो लास्ट टेस्ट है, सिक्स्थ टेस्ट, दैट इज कि क्या लोग फ्री हैं टेरर से, आर पीपल फ्री फ्रॉम टेरर। क्योंकि जब आप एक खौफ के अंदर रह रहे होते हो ना, तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सब चीजें ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। आप इतनी ओपनली चीजों के में मूव नहीं कर पा रहे होते। जब आपके मूवमेंट और आपके एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप डेमोक्रेसी के जो आपका वो है टेस्ट है, जो डेमोक्रेटिक रिजल्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक सबको? चलें, मैं ये सारे वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला टेस्ट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड अपोजिशन है या नहीं है, सबसे पहला टेस्ट। सेकंड टेस्ट है क्या लोगों के पास राइट है गवर्नमेंट चेंज करने का या नहीं है। थर्ड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। फोर्थ टेस्ट इज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स क्या प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है। सिक्स्थ इज कि क्या लोगों के पास, कॉमन मैन के पास अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है सिस्टम के अंदर। ठीक है, द सिक्स्थ एंड द लास्ट टेस्ट इज कि आर द पीपल फ्री फ्रॉम टेरर, या फियर कर सकते हैं, टेरर कह सकते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन जो आपको किस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। यस, आप टेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने बताए हैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। इनमें से आप और ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आपने एग्जाम के अंदर ना, जब फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसके अंदर हमने ये सारे के सारे टेस्ट जो है ना, ठीक है, वो हमने डायरेक्टली मेंशन नहीं करने, ठीक है। हमने इन सबको इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान मोल्ड करना है, ठीक है। और ये हमने इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है वो आएगा थोड़ा बहुत, उसमें हम ये 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि पहले क्या था, अब क्या है, तो हमारी डायरेक्शन क्या है। वो चीज हमारा डायरेक्शन सेट करेगा, फिर हम डायरेक्टली बॉडी पैराग्राफ प्रॉपर उस मेन चीजों पे आगे हिट करेंगे। द फर्स्ट वन इज आर डू द पीपल हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अपोजिशन। नहीं, आप इन सब टेस्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा जो मैं रिकमेंड करता हूं दैट इज कि जितना जल्दी हो सके यू विल हैव टू कम ओवर द एग्जैक्ट टॉपिक जो आपसे पूछा गया है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा का पूरा ऐसे पढ़े। ये सब चीजें मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने पॉइंट्स इसलिए बताए हैं ताकि अगर आप फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोग कर रहे हैं, तो आप इन सब जो चीजें हैं, इन सब के बेसिस पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकें, आपके जहन में पिक्चर क्लियर हो, आप बहुत वेगली बात ना कर रहे हैं। क्योंकि अगर बाकी बच्चे लिख रहे होंगे, एक बच्चा का बिल्कुल वेगली आगे पीछे की बातें, कहानियां सुना रहे, राइट, और एक आप प्रॉपर एक थ्योरेटिकल बेस रख के आप एक अपना आंसर बिल्ड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दोनों के मार्क्स में वेरिएशन तो आएगी ना। तो मैं वही करना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ। यस, आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। जब आप कुछ चीज डिस्कस कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो आप इनको बेस बना सकते हैं, ठीक है, बट ये एग्जैक्ट पॉइंट हिट नहीं करेंगे। जी, पाकिस्तान ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ठीक है, बट अगर हम इसको मिसाल बात, अगर मैं इसको टेस्ट के अंदर इस वाले स्टेटमेंट को डालता हूं, तो बिफोर द 18th अमेंडमेंट, ठीक है, कोई भी जो था कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को डिस्टर्ब कर सकता था, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वो सब चीजें बता भी सकता हूँ, एग्जैक्ट जो आर्टिकल्स हैं कौन कौन से। परवेज मुशर्रफ वाला केस आपके सामने क्लियर है, राइट। अगर लोग चाहें तो आपको मैं पूरा केस एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, बट वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हल्का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि किसी भी पर्सनैलिटी का आप नाम इस चीज के अंदर डाल रहे हो। जी, हम लोग नॉन ये चीज डाल सकते हैं, ठीक है, बट हम इस कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे कि मिसाल बात, अगर ये आप चेक करेंगे, आपने इसकी डायरेक्शन सेट करनी होगी, जो आपने लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना, कैन वी ऐड हियर रोल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस।
फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री का डायरेक्ट लफ्ज आपने यूज नहीं करना, ठीक है। सेकेंडली अगर आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है, सब किस वे में यूज करेंगे, आपको चैनलाइज करेंगे कि आया ये रोल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हम डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर ज्यादा हो रहा है तो हम डेमोक्रेसी से थोड़ा हट रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को ऐसे को लेके जा रहे हैं। जी, हम ईयर वाइज बता सकते हैं, ठीक है, हम हिंट्स छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट हमने डायरेक्टली किसी को ना, किसी का नेम हिट नहीं करना। रीजन बीइंग, देखो वैसे मसला नहीं है, इंटरनेशनल राइटिंग्स के अंदर ना हम लोग लिखते हैं, इशू नहीं आता। मसला क्या है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, कि यू नेवर नो कि आपका जो ऐसे है किस बंदे के पास जा रहा है, ठीक है, एंड उस बंदे की लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग क्या है। अगर आप किसी को डायरेक्टली हिट करते हो ना, ठीक है, तो वो खुद को ना उस ऑफेंसिव फॉर्म में लेता है उन चीजों को, तो हमने वो चीज करनी नहीं है। हमने जितना ज्यादा सेफ हो सके हमने उतना सेफ गेम खेलनी है। अच्छा, रही बात जो मैं सारे टेस्ट बताए हैं आपको, अगर इन टर्म्स ऑफ हम देखें आर्मी या हम लोग वैसे देखते हैं, राइट, कि जो हमारी पहले जो आई थी डिक्टेटरशिप्स आई थी, ठीक है, उनके अंदर क्या हमारे पास फ्रीडम एक्सप्रेशन था या नहीं था, ठीक है। जो जिया वाला टाइम हम सबके सामने है कि कितनी मूवमेंट्स चली थी, कितनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चली है, कितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली है, इवन राइट्स के लिए मूवमेंट्स चली है। क्या लोगों की बात जो कह रहे थे उनकी मानी जा रही थी? क्या वो फ्रीली अपनी सब चीजें एक्सप्रेस कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी नहीं है। क्या लोगों के पास गवर्नमेंट चेंज करने का राइट था या नहीं था? एक पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हैं उनका होना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। सेकेंडली आप उन रिजल्ट्स का फेयर होना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिर हमारा जो अगला टेस्ट आता है कि क्या लोग इक्वल हैं बिफोर लॉ, तो आप वो चीज उन टाइम में देखेंगे क्या लोग इक्वल थे या नहीं थे, क्या हर बंदे के ऊपर सेम लॉज अप्लाई हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो ऑटोमेटिकली हम डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं, राइट। अच्छा, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिया वाले टाइम में कॉन्टेक्स्ट रख के, ताकि चीजें क्लियर हो जाए कि किस डायरेक्शन लोग आया मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। फिर क्या लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। तो उन टाइम्स जो लॉ आए थे, जो हदूद ऑर्डिनेंस आया, जो बाकी सब चीजें आई हैं, ठीक है, तो यू कैन सी कि आया हमारे जो राइट्स हैं प्रोटेक्टेड हैं भी या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टेस्ट है क्या कॉमन मैन के पास अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। क्या अगर हैं तो क्या अक्रॉस द बोर्ड सबके पास है या सिर्फ एक सर्टेन चूजन क्लास है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो नहीं आ रही, ठीक है। फिर लास्ट है कि क्या लोग बेखौफ घूम सकते हैं, क्या लोगों में डर है या नहीं है, ठीक है। देन अगेन यू विल बी चूजिंग कि अब पाकिस्तान सिचुएशन क्या है, पहले क्या थी। इस वाले ऐसे में ना हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे कि पहले सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है, एंड हम किस सिम्त मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट प्योरली डिपेंड्स कि आप ये सिम्त अच्छी दिखाएं या बुरी दिखाएं। अच्छी दिखाने या बुरी दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज फार एज आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हो वो कंप्लीटली एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे हिट कर रहे हो। यहां तक सबको क्लियर है? चलें, अब आते हैं कंडीशंस क्या है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्या लोग वो हैं, इनलाइटेंड हैं या नहीं है। इजी वर्ड्स में, क्या लोग एजुकेटेड हैं, क्या लोगों को अपने राइट्स पता हैं, क्या लोगों को अपनी ड्यूटीज पता हैं। सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन हमारी ये है डेमोक्रेसी की, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, क्या लोग विजिलेंट हैं, कि क्या जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं क्या लोग उनके ऊपर नजर रख रहे हैं या नहीं रख रहे, या वही वाली स्टेटमेंट है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो। कहीं वो वाली कहानी तो नहीं है, अपने आसपास नजर रखी हुई आपने नहीं रखी हुई, राइट। फिर आती है कि क्या लोगों में टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगला बंदा जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, जो अगला बंदा अपना अपोजिशन एक्सप्रेस कर रहा है, क्या आपके अंदर इतनी टॉलरेंस है कि आप उसका जो ओपिनियन है आप उसको डायरेक्टली ना लें, एंड आप उसको एक प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में ले रहे हो आप उसको। एंड क्या आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप ब्लेम गेम ना कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को डायरेक्टली हिट ना कर रहे हो,
जो प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हैं, जो प्रॉपर चीजें हैं, आप उनके ऊपर बात करो, उन सब चीजों को देख रहे हो आप। ठीक है। थर्ड इज एजुकेशन। ओवरऑल सोसाइटी का एजुकेशन लेवल क्या है, एंड एजुकेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। कि कुछ कुछ सोसाइटीज हैं उन पे डेमोक्रेटिक सिस्टम सूट करता है, एंड कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनको डेमोक्रेटिक सिस्टम सूट नहीं करता। कि आया आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आपके कल्चर के अंदर डेमोक्रेसी कितनी एक्सेप्टेड है या कितनी नहीं है। एंड अगर आपके पास डेमोक्रेसी एक्सेप्टेड है तो डेमोक्रेसी का कौन सा वाला फॉर्म एक्सेप्टेड है आपके पास। एजुकेशन वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूं। देखिए एक और कंडीशन है एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन हम इसको प्योरली इन टर्म्स ऑफ डिग्री नहीं लेंगे कि यार मैंने बीए एलएलबी किया हुआ है, या मैंने मास्टर्स किया हुआ है, या मैंने पीएचडी किया हुआ है, या मैंने कोई बहुत बड़ी कोई तीर मार लिया, मैंने कोई पीएचडी किया हुआ है, मैं तो कोई बाहर से पढ़ के आ गया हूं। नॉट दैट। ठीक है। बट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन देना सिर्फ स्कूल्स का, इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। हम लोग एजुकेशन अपने घर से भी लेते हैं। हम लोग जो पहली चीजें सीखते हैं दैट इज फ्रॉम होम। कि आया जो हमारा घर से तरबियत है वो कैसी हो रही है, हमारी ओवरऑल सोसाइटी हमें किस तरह बिल्ड कर रही है, हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, हमारा कल्चर है वो कितना सपोर्टिव है, कितनी चीजें कर रहा है। एंड रही बात ये अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें राइट्स अपने पता हो। आप लोगों में से कितने लोग हैं, या आप लोग कितने लोगों को जानते हैं जिनको अपने सारे राइट्स पता है। एंड अगर राइट्स पता है तो कौन से थ्रू पता है। मैं कर देता हूँ। ठीक है, आपको राइट्स पता है, आपको कौन कौन से राइट्स हैं, किस आर्टिकल के तहत कौन सा किधर राइट, आपको भले एग्जैक्ट ना पता हो बट आपको चीज पता तो हो कि यार ये मेरा राइट है। एंड राइट के बाद आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आपको अपनी ड्यूटीज पता हो कि यार ये मेरे राइट्स तो हैं, बट मुझ कुछ ड्यूटीज भी अप्लाई होती है। क्या मैं अपने राइट्स तो मांग रहा हूँ, क्या मैं अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। मैंने वो चीजें भी देखनी है ना, कि अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो सिर्फ मेरे पास नहीं है, वो सबके पास है। दैट मीन्स कि मेरे मेरे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, अगले बंदे का जो एक्सप्रेशन है दैट आई विल हैव टू टॉलरेट। ठीक है। पहला पॉइंट वाज कि जो हमारी लोग इन वो इनलाइटेंड है या नहीं है, लोग एजुकेटेड है या नहीं है। राइट। जहां तक क्लियर है सबको। जी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका आ सकता है। ठीक है, काफी सारे राइट्स है ना, अगर रिलीजन है तो एक्सप्रेशन भी है, एजुकेशन भी है, प्रैक्टिस भी है, मूवमेंट भी है, एक्सप्रेशन भी है, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल भी है। काफी सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। डिपेंड करता है। मैंने इन सब पॉइंट्स को और ज्यादा टेक्निकली, ये सब पॉइंट्स ना मोर और लेस मिलते, आपस में मिलते ही हैं। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया हुआ है। इफ यू वांट टू ट्रीट देम एज सेम तो आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। क्या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज एक सिस्टम के अंदर है या नहीं है आपकी। क्या आपकी मिनिमम अपनी डेमोक्रेसी चलने के लिए मिनिमम आपके पास दो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ताकि लोगों के पास एक चॉइस तो हो कि मैं, अगर मुझे ये ए पार्टी अच्छी नहीं लग रही तो मैं बी की तरफ एटलीस्ट मूव कर सकूं। वन पार्टी सिस्टम ना हो, मिनिमम दो हो, मैक्सिमम जितनी चाहे हो सकती है, तो लोगों को जितना ज्यादा आपके पास ऑप्शन हो उतना बेहतर है। ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप।
ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप नेक्स्ट हेडिंग है। क्या लोगों के पास प्रॉपर पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं? एंड अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो क्या आपके पास प्रॉपर लीडरशिप है? एंड नॉट ओनली एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, क्या बाकी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं उस लीडरशिप के साथ मिलने के लिए? क्या लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकें? एंड अगर बना सकें तो इतनी लीडरशिप पोजीशन पे जा सके? ऐसा ना हो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज तो है मेरे पास, ठीक है, बट एक मेरी एक फैमिली ने कंट्रोल की और दूसरी फैमिली ने कंट्रोल की हुई है, उनके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता। तो ऐसी डेमोक्रेसी को सूडो डेमोक्रेसी कहा जाएगा। जी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर, जिससे मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि आया आपकी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल कल्चर, डेमोक्रेटिक कल्चर है या नहीं है? क्या आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? अगर करती है तो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करती है? आया वो पार्लियामेंट्री करती है या आपके वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ करती है? अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ करती है, पार्लियामेंट्री करती है, इनकी सब डिविजन यहाँ पे कौन सी जा रही है? या इन दोनों को मिक्सचर आपको फीजेबल लगता है? तो उसमें फिर काफी वेरिएशन आना शुरू हो जाती हैं आपकी, ठीक है। बट द कोर पॉइंट इज, क्या आपकी जो कल्चर है, आपकी सोसाइटी है, वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है या मतलब वो डंडे पे चलने वाली फॉर्म है? ठीक है, सिटीजन पार्ट वो पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली, मैंने बोला राइट्स एंड ड्यूटीज का पता हो, आपकी एजुकेशन हो, आपकी क्या सारे लोग आसपास विजिलेंट हैं, क्या आपकी सोसाइटी एज अ होल आपको एजुकेट कर रही है? अगर एजुकेट कर रही है तो किस वे में कर रही है? इट्स फेवरेबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, नो डाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बट एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आपका कंट्री आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, राइट? यहां तक क्लियर है सबको? जी, इंडिपेंडेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं हमारे। कंडीशंस है ना, कंडीशंस हम जितनी चाहे डालें। देखिए, जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती है ना, ठीक है, अगर आपका इशारा आई थिंक आर्मी की तरफ है, राइट, तो मैं एक चीज क्लियर करता जाऊंगा। देखिए, ये केस ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। हम अमेरिका को अपना रोल मॉडल समझते हैं ना कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड क्या नहीं तो क्या, ठीक है। इवन इन अमेरिका जो व्हाइट हाउस पे जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा पेंटागन पे जाता है। आप उसकी क्या नाम है, ओबामा के आप वो स्टेटमेंट्स देखें, आप ट्रम्प की स्टेटमेंट्स देखें, दोनों ने कहा था कि यार मैं चीजें इवैक्यूएट करूंगा, क्या दोनों कर पाए? इन दोनों की जब कैंपेन के दौरान स्टेटमेंट्स वर डिफरेंट, बट व्हेन दे एंटर्ड द व्हाइट हाउस ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो गई इनकी। रीजन बीइंग कि आर्मी का इन्फ्लुएंस नो डाउट हर गवर्नमेंट पे रहता है। यस, अब वो काफी जगहों पे वो डिस्क्रीट वे में रहता है, काफी जगह पे बिल्कुल ओपन रहता है। इवन यूएस के अंदर इन्फ्लुएंस देखा जाता है, टर्की के अंदर देखा जाता है, इंडिया के अंदर देखा जाता है, चाइना चाइना का तो सिस्टम डिफरेंट है, राइट, तो वन पार्टी सिस्टम है, तो वहां पे सिस्टम इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। बट जितनी भी आप कंट्रीज का नाम लें, ऑटोमेटिकली जिनकी आर्मी स्ट्रांग है, ठीक है, जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें तकरीबन सब में ऑटोमेटिकली आर्मी का रोल जाता है। व्हाइट हाउस, अमेरिका वाली बात कर रहा था मैं उसमें। हाँ, देखिए, आप डायरेक्टली, मैंने आपको वही बात की ना, डायरेक्टली नेम हमने नहीं लिखने, क्योंकि यू नेवर नो कि अगला बंदा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है या नहीं है। आप माशाल्लाह सब लोग फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, तो आप बंद अल्फाजों में आप बात करना सीखें। आप अपनी बात भी कर जाएं और अगले बंदे को डायरेक्टली हिट भी ना करें। तो समझ लें कि आपके ब्यूरोक्रेट बनने का सबसे पहला टेस्ट भी यही है कि आप क्या ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
जी हम लोग एंड में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मोस्ट डेफिनेटली। अभी ये मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने एसे को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कौन कौन से टेस्ट एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। फिर आता है, ठीक है, फिर आता है क्या फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास हैं या नहीं है, एंड अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो क्या वो लोगों के क्या ऑन पेपर ही हैं या रियल में वो एक्सरसाइज भी होते हैं, या लोगों को रियल में मिलते भी हैं या नहीं मिलते, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? नहीं, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स सारे होल्ड नहीं करता, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में से एक है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात करता है, ठीक है। एंड अगर एग्जैक्टली बात करें तो 19A है। एज फार एज फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न तो वो हमारे आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक हिट करते हैं। ये सारे के सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हमारे। जो आपकी इशरत हुसैन वाली बात है, थोड़ी देर तक इसको क्लैरिफाई करता हूं मैं, ठीक है, जब तक हम बाकी सब चीजें क्लियर कर ले ये सारा सिस्टम, तो उसमें आई विल क्लियर इट आउट, ठीक है। फिर आता है डेमोक्रेटिक आइडियल्स। अब डेमोक्रेटिक आइडियल्स क्या है, कि कौन कौन सी चीज आइडियलिस्टिक वे में डेमोक्रेसी की तरफ समझी जाती है। सबसे पहले कॉमन मैन में फेथ होना चाहिए, ठीक है। और जो स्टेट का जो वो है, जिस तरह पहले स्टेट का सिस्टम आता था, मोनोइस्ट व्यू आता था, राइट, कि यार स्टेट ही एक है, ठीक है, लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने वो चीज ना हो, स्टेट इंडिविजुअल एंड हो, ठीक है, और स्टेट मीन हो, ना कि हमारा स्टेट एंड हो इंडिविजुअल मीन हो, राइट। यस, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स में रिपीट आते हैं। कॉमन मैन में फेथ, कि क्या आपके अंदर इतना फेथ है कि आपको पता हो कि आपके साथ जो कॉमन मैन है वो आपकी हेल्प कर रहा है। क्या आपको इतना यकीन है अपने जो आपके साथी है, जो कॉमन मैन है, कि वो आपके इन द टाइम, इन द डिफिकल्ट टाइम आपकी हेल्प करेगा? क्या वो आपके राइट्स के लिए खड़ा होगा? क्या वो अपनी ड्यूटीज आपसे निकलवाएगा? क्या अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करेगा? क्या वो विजिलेंट रहेगा? तो ये सब चीजें फेथ इन कॉमन मैन में आती हैं। ठीक है। फिर आता है कि क्या स्टेट लोगों को एज एन एंड देखती है या एज ए मीन देखती है। अब जो डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है ना, ठीक है, उनके लिए जो स्टेट होती है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल नॉर्थ नॉर्थ कोरिया, एग्जाम्पल क्या नाम है, जर्मनी ऑफ हिटलर, एग्जाम्पल इटली ऑफ मिसलुनी। तो इनके लिए स्टेट एंड थी, इंडिविजुअल मीन्स थे फॉर देम, कि लोगों, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आपकी स्टेट एंड नहीं होती, स्टेट सिर्फ मीन होती है लोगों को एंड तक, लोगों को एक परफेक्ट लाइफ देने के लिए। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है ना, ठीक है, फॉर देम एंड गोल स्टेट नहीं होता। उनके लिए, डेमोक्रेसी के लिए एंड गोल लोग होता है, क्योंकि लोग ही मिलकर गवर्नमेंट बना रहे होते हैं, राइट। लोगों का शेयर होता है, लोगों की मर्जी से गवर्नमेंट चल रही होती है। लोग चाहें तो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास राइट है, ठीक है। तो इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है, ठीक है। एंड लोग मींस, लोग एंड होते हैं, लोगों की फलाह बहबूद हमारा एंड गोल होता है। हम स्टेट को उसके साथ यूज कर रहे होते हैं, स्टेट एज अ काम कर रही है जो लोगों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। बट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो उसके अंदर सिस्टम क्या होता है कि जो स्टेट को बेहतर बनाने के लिए लोग काम कर रहे होते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। फॉर देम स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू द पीपल।
अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है तो प्लीज आप लोग लीव करें एंड रीजॉइन करें। थैंक यू।